अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली जहां पर अब नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान का असर दिखाई दे रहा है। बिना पीयूसीसी वाले 3,746 वाहनों के चालान हुए हैं। 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा पीयूसीसी जारी कराए गए हैं। आप समझिए कि प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसका असर अब अलग अलग नियमों के तहत देखने को मिल रहा है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने यह नियम लाया। नो पीयूसी नो फ्यूल इस अभियान को पूरी सख्ती के साथ में लागू कर दिया गया। 500 से ज्यादा पुलिस वाले पेट्रोल पंप पर दिखाई दिए। 125 से ज्यादा चेक पॉइंट्स बनाए गए जहां चेकिंग चल रही थी। इस अभियान का असर पहले ही दिन साफ तौर पर दिखा। पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर राजधानी में 61,000 से ज्यादा गाड़ियों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी कि पीयूसी जारी किए गए हैं। लोगों ने अवेयर होकर अब प्रदूषण का सर्टिफिकेट लिया है। सरकार का कहना है कि अभियान आगे भी इसी तरीके से तेजी से जारी रहेगा। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार 4 बड़े मोर्चों पर प्रदूषण से लड़ रही है। इसमें वाहनों से निकलने वाला धुआं है, सड़कों और निर्माण स्थलों की धूल है, उद्योगों से होने वाला प्रदूषण है और कचरा प्रबंधन भी इसमें शामिल है। नो पीयूसी नो फ्यूल नियम के तहत बिना वैध पीयूसी वाले वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जा रहा है। और अब जगह जगह पेट्रोल पंप पर कैमरे भी लगाए गए हैं। वो कैमरे जो कि नंबर प्लेट से मालूम कर लेंगे कि इस गाड़ी का पोल्यूशन है या नहीं। और आज इस नियम का है दूसरे दिन भी यूपी दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली प्रशासन कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लोगों की सुविधा के लिए इतनी सहूलियत जरूर दी जा रही है कि अगर आप चाहें तो आप बॉर्डर से ही अपने घर वापस चले जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दिल्ली आपको जाना ही है, तो नो एंट्री का चालान कराइए और फिर जाइए। जिसमें न्यूज इंडिया की टीम ने पाया कि जिनको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है वो चालान कटवा कर भी दिल्ली जा रहे हैं। इसी को लेकर मेरी सहयोगी आंचल यादव की खास रिपोर्ट देख लीजिए। रिंग रोड पर मौजूद दिल्ली के फ्यूल पंप पर न्यूज़ इंडिया की टीम पहुंच चुकी है। ये सीएनजी फ्यूल पंप है और सीएनजी पंप पर देखिए आज दूसरा दिन है। लंबी लंबी कतार जो है गाड़ियों की वो भी देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ सीएनजी पंप के जो कर्मचारी हैं वो भैया क्या देख रहे हैं आप लोग? आज प्रदूषण का पेपर देख रहा हूँ। प्रदूषण देखते हैं। प्रदूषण के लिए ये लोग सीएनजी नहीं डालने देते ना आजकल। तो पोल्यूशन आपका सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कैसे सीएनजी है इनका? मैम सारा कुछ गाड़ी प्राइवेट गाड़ी में तो सारा कुछ ओके रहता है मैम। तो आप जागरूक हैं? बिल्कुल जागरूक हैं। कैसे देख रहे हैं इस कदम को? अब ये तो लाइन में लगना पड़ रहा है, अब पंप से हटा देते मैम। तो ये तो अच्छी बात है ना। अगर आप पहली बात तो देखिए गाड़ी को मेंटेन करना ये गाड़ी वाहन का जो चालक है मालिक है उसका काम है कि नहीं है? मैम उसका काम है, मानता हूँ आपके लिए बिल्कुल। सब कुछ मतलब प्राइवेट गाड़ियों में हर एक चीज ओके रहता है, ऐसे कोई भी गाड़ी हो जो न रहता हो। तो दिल्ली सरकार के ऑर्डर है ना कि विदाउट पीयूसीसी जो है आपको फ्यूल नहीं मिलेगा, भले ही आपकी सीएनजी गाड़ी क्यों ना हो। अगर आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो नो सर्टिफिकेट नो फ्यूल। मैम दिल्ली सरकार की मैं मानता हूँ, आपके सहमत हूँ, मगर हर बेर चेंज होते रहते। ये तो बीजेपी के सरकार में हर एक चीज चेंज हो रही मैम। कोई 2 महीना कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो सहमत से न चल पा रही हो। प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है फिर इतना? प्रदूषण पे रोकथाम आम जनता भी लगाए। मैं आम जनता में कूड़ा कौन जलाता है? सरकार जला रही है कि पब्लिक जला रही है? पब्लिक जलाती है। मैं मानता हूँ उस बात को, पब्लिक जलाती है। तो पब्लिक से ये भी तो है, क्या बोलते हैं कि सरकार को ये तो गाड़ी में बैन लगा दीजिए ना मैम। देखिए सामने आपको बोर्ड दिख भी रहा होगा। आज तो नो पीयूसीसी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नो सीएनजी यानी कि ऑर्डर बाय दिल्ली गवर्नमेंट। बिल्कुल देखिए आपसे हमने बातचीत की और जैसा कि ये कह रहे हैं कि अगर प्रदूषण पर रोकथाम लगानी है तो जो वाहन है उनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित करना होगा, ऐसा इनका कहना है। और देखिए लगातार यहाँ पर जो टीमें हैं वो अपना काम कर रही हैं। आप भी फ्यूल आप दूसरे डिपार्टमेंट से या फिर आप यहीं से हैं? सीएनजी पे मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हूँ। कतारें जो हैं वो सीएनजी भरवाने के लिए गाड़ियों की लगी हुई हैं और जो टीमें हैं वो लगाई गई हैं कि नहीं। यहाँ भी ट्रांसपोर्ट की जो टीम है दिल्ली की, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो सीएनजी है वो लगातार वाहनों में भरी जा रही है। आप दिल्ली ट्रांसपोर्ट से हैं? हाँ जी। भाई साहब ये बताइए कि आज क्या कार्रवाई हो रही है? आज मैडम इनके गाड़ियों के पीयूसी पेपर चेक करे जा रहे हैं। जिनका वैलिड है उनको गैस मिल रही है, जिनका नहीं है उनका नंबर नोट करा जा रहा है। आपका नाम? मेरा मैम प्रमोद कुमार। तो आप कल भी यहाँ थे? हाँ जी। कितने वाहन आपने पाए हैं जिनका पीयूसीसी नहीं था? कल पाए थे मैडम, मैंने अभी तक तो कोई मिला नहीं है। बाकी कल मैंने कम से कम 10 गाड़ियाँ निकाली थी। 10 गाड़ियाँ। हाँ जी। तो उनको
जो पोल्यूशन बनवा रहे हैं वो लोग तब फ्यूल यहाँ वापस भेज देते मैडम। हाँ जी। तो देखिए यहाँ पर आपने रिंग रोड का जो सीएनजी फ्यूल पंप है वहाँ की तस्वीरें देखी और इस सीएनजी पंप पे भी जो कि ट्रांसपोर्ट की टीम है उसका एक व्यक्ति मौजूद है जिसने कहा है कि कल भी जो है तकरीबन 10 गाड़ियों को इसलिए वापस भेजा गया था क्योंकि उसका पीयूसीसी नहीं था, यानी कि नो पोल्यूशन सर्टिफिकेट नो फ्यूल। ये जो रूल है लगातार सक्रिय रूप से दिल्ली में कल से चल रहा है और आज भी ये जो कार्रवाई है लगातार देखने के लिए मिल रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं आंचल यादव, रिंग रोड फ्यूल पंप, दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर जहां पर BS6 की तमाम कार्रवाई हमने दिखाई कि उससे नीचे आने वाले जितने भी नंबर हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है, उनको दिल्ली में आने से रोका जा रहा है जो वाहन अदर स्टेट के हैं और BS6 की कैटेगरी से नीचे आता है। अब हम आपको लेकर आ गए हैं पेट्रोल पंप पे। देखिए ये ITO का पेट्रोल पंप है जहाँ पर हमने कल भी तस्वीरें आपको दिखाई थी कि PUCC जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। एक बार फिर से देखिए हम आपको लेकर आ गए क्योंकि आज कार्रवाई का दूसरा दिन है और तमाम जो फ्यूल पंप हैं उन पर किस तरीके से फ्यूल दिया जा रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है वो भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि देखिए लोग जो है लगातार जो प्रदूषण है वो भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भैया पोल्यूशन बनवा रहे हैं? हाँ जी। नो पोल्यूशन सर्टिफिकेट नो फ्यूल। हाँ जी। तो कब पता लगा आपको ये कि PUCC जो है लागू है? मेरे को तो अभी पता लगा, मेरा ख़त्म ही कल हुआ है। कल खत्म हुआ? हाँ कल ख़त्म हुआ, सुबह सुबह मैंने कहा करा ही लो। मिला होगा आपको? हाँ पर पोल्यूशन तो करानी था, अभी है फ्यूल तो दोनों चीज़ है मेरी गाड़ी में भी। देखिए कह रहे फ्यूल है लेकिन फिर भी पोल्यूशन का कल एक्सपायर हुआ था इसलिए पोल्यूशन कराने के लिए लाइन में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ देखिए फ्यूल पंप की तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो लगातार यहाँ पर गाड़ियों में जो है वो फ्यूल भरा जा रहा है और तो देखिए जब फ्यूल है वो तभी दिया जा रहा है जब आपका पोल्यूशन है। सर पोल्यूशन बना हुआ है? हाँ जी हाँ जी। बना हुआ है। तो जागरूक है आप? हाँ जी डेफिनेटली। तो कब पता लगा था कि ये कार्रवाई भी PUCC की जो है लगातार हो रही है? आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे पता चला था। जो लोग जागरूक हैं उनको फ्यूल मिलने में किसी भी फ्यूल पंप पर दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो लोग जागरूक नहीं हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। इसीलिए लोग पोल्यूशन ख़त्म होते ही तत्काल प्रभाव से पोल्यूशन बनवा भी रहे हैं और जैसे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो टीमें हैं वो भी हमें कल देखने के लिए मिली थी। एक बार फिर से देखिए तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सर दिल्ली ट्रांसपोर्ट जी, तो सर आज दूसरा दिन है, कितनी जगह पर इस तरीके से टीमें आपकी लगाई गई हैं आज भी? जो भी इंडियन ऑयल के, HP के, जो भी भारत के, हाँ सबके ऊपर ड्यूटी है जी। आज सर क्या कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है? आज कार्रवाई ये है पॉल्यूशन करा का आ रहा जो भी आ रहा है सुबह। अच्छा। एक गाड़ी आई थी बिगर पॉल्यूशन के, वो लौटा भेज दी। जी जी। और ये कब तक चलेगा? ये तो मैडम बता नहीं सकते हम कब तक, जब तक अगला आदेश ना आ जाए हाँ जब तक चले कार्रवाई जारी रहेगी। जी। भैया कल कितनी ऐसी गाड़ियां आई थी, क्योंकि कल भी हम बात कर रहे थे जो कि जिनका पोल्यूशन नहीं बना हुआ था और जिनको फ्यूल नहीं दिया गया या फिर जो उनको बोला गया कि पोल्यूशन बनवाओ तब फ्यूल मिलेगा? मतलब 10 गाड़ी से करीब ऊपर ही आई थी। तो ऊपर मतलब ऑटोमेटिक हमारा स्पीकर जो अलाउंसमेंट कर गया। और अभी भी सुबह भी एक गाड़ी आई थी, वो उन्होंने भी मतलब कि इतने पूछ ही रहे थे, इतने में तो उनका कैमरा ही कैच कर लिया ऑटोमेटिक ही। मतलब ऐसा नहीं है कि जिनका पोल्यूशन नहीं है उनको गाड़ी आप फ्यूल उनको दे रहे हैं गाड़ी को? नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर मान लो अलाउंसमेंट करा भी तो हम वहीं पे रोक देते हैं। अगर आपका पोल्यूशन नहीं बना हुआ है तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा और यही कारण है कि पोल्यूशन का बनाने का जो वाहन प्रदूषण जांच केंद्र जो होता है उस पर लगातार भीड़ देखने के लिए मिल रही है। 2 से 3 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ तो आपको नॉर्मली मिल जाएंगी। और आपने देखे यहाँ पर जो ITO का फ्यूल पंप है वहाँ की आपने तस्वीर देखी। अब आगे आपको लेकर चलते और दिखाते कि बाकी फ्यूल पंप पर क्या स्थिति बनी हुई है। रिपोर्ट से इतना जरूर समझ आ गया होगा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने की कोशिश कर रही है। आप भी दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो इन नियमों का ध्यान रखिएगा वरना परेशानी बढ़